हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिस्टर टीचर। मिस्टर टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम शुरू करेंगे BD 103 सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4। 3 यूनिट हमने कंप्लीट करा दी हैं। तो जिन्होंने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर उन यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट PDF लेना चाहता है क्लासेस की, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल था मिस्टर टीचर को ज्वाइन करें और वहाँ से आप हमें मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं BD 103 सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4। इसके बाद एक यूनिट और बचेगी आपकी, वो भी कल आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इसका सही आंसर होगा D, सिकनर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा B, H.C. वाइल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की, तो इसका सही आंसर होगा C, शिक्षण व्यू रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण प्रतिमान में होते हैं। इसका सही आंसर होगा B, सीखने के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण, तो इसका सही आंसर होगा B, एक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, व्हील एवं जॉयस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है? इसका सही आंसर होगा B, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण प्रतिमान के किस भाग पर अध्यापक की भूमिका का वर्णन होता है? इसका सही आंसर होगा D, सामाजिक प्रणाली पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण प्रणाली में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा A, मूल्यांकन प्रणाली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कल का विश्व कौन चलाता है? इसका सही आंसर होगा A, शिक्षक। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा B, H.G. वेल्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है। इसका सही आंसर होगा C, विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? इसका सही आंसर होगा D, 8 परिस्थितियां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का द्योतक है। इसका सही आंसर होगा D, ये सब, यानी कि शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण और शिक्षण सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? इसका सही आंसर होगा D, कक्षा के वातावरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? इसका सही आंसर होगा D, शिक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा C, बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा A, छात्रों के सीखने की गति पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण को सीखने के संगठन के अनुरूप यानी कि रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? इसका सही आंसर होगा A, राय वर्ण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, इसका सही आंसर होगा B, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा किसकी है? इसका सही आंसर होगा B, F. सिकनर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण का सर्वाधिक महत्व उद्देश्य होता है, तो इसका सही आंसर होगा B, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर होगा A, 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा D, उपरोक्त सभी, यानी कि बालकों को उनके जीवन से संबंधित
ज्ञान प्रदान करना और बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना और बालकों की सीखने के लिए प्रेरित करना, यानी कि बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ब्लूम के अनुसार शिक्षण है, इसका सही आंसर होगा सी, त्रिध्रुवीय। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है हमारा, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को कितने सोपानों में बांटा जा सकता है, इसका सही आंसर होगा बी, 3 सोपानों में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का सामान्य सिद्धांत नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, परिणाम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन 28, शिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है, इसका सही आंसर होगा सी, आगमन विधि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा 29, जांच के किसी क्षेत्र में तथ्यों के बारे में विचारों को क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण का सिद्धांत कहते हैं, यह परिभाषा किसकी है, इसका सही आंसर होगा ए, स्मिथ की। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सूत्र नहीं है, इसका सही आंसर होगा आपका सी, स्थिर से गतिशील। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात जानकारी देनी चाहिए, इसका सही आंसर होगा बी, अज्ञात वस्तुओं का। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, छात्रों को पूर्व ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात इस पूर्व का विभिन्न अंशों में क्या किया जाए, इसका सही आंसर होगा ए, विश्लेषण। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है, इसका सही आंसर होगा सी, अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, इसका सही आंसर होगा ए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, इसका सही आंसर होगा बी, पूर्ण से अंश की ओर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, शिक्षण में रोचकता, सरलता तथा वैज्ञानिकता का संचार होता है, इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षण सूत्रों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किस सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित करना होता है, इसका सही आंसर होगा ए, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 38, पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र है, इसका सही आंसर होगा सी, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है हमारा, छात्र को शिक्षा प्रदान करने का क्रम हो सकता है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि तार्कात्मक क्रम और मनोवैज्ञानिक क्रम। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, प्रकृति का अनुसरण सूत्र पर बल देने वाले शिक्षा शास्त्री हैं, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रोबेल और गीजूभाई बघेला। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, किस शिक्षण सूत्र द्वारा छात्रों में तार्किक एवं वैचारिक शक्ति का विकास होता है, इसका सही आंसर होगा बी, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, इसका सही आंसर होगा सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, इसका सही आंसर होगा सी, जीव विज्ञान पर। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र होता है, इसका सही आंसर होगा ए, बालक। अगला देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, गिटरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, इसका सही आंसर होगा ए, फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए, रॉस का। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा सी, बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा बी, छात्र को अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन नंबर 50, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं के लिए कहना, ये गतिविधियाँ हैं, इसका सही आंसर होगा ए, शारीरिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन नंबर 51, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, इसका सही आंसर होगा बी,
दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्रियापरक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम का प्रवर्तक माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, रूसो को। अगला क्वेश्चन, क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रियाएं संबंधित होती हैं। इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी से। अगला क्वेश्चन, सहगामी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनाती है। सहभागी शिक्षण की यह परिभाषा दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोफेसर एस के दुबे ने। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख पद है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि वर्गीकरण, कठिनाई की जानकारी और पिछलेपन का कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ए, बहु कक्षा शिक्षण। अगला क्वेश्चन 57, विभिन्न स्तर के छात्रों को एक साथ पढ़ाना कहलाता है। इसका सही आंसर होगा बी, बहुस्तरीय शिक्षण। अगला क्वेश्चन 58, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। इसका सही आंसर होगा बी, गतिविधियों पर। अगला क्वेश्चन, बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा बी, अलग अलग स्तर के छात्रों को साथ साथ सीखना। अगला क्वेश्चन, बहुस्तर शिक्षण में छात्रों को बांटा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बहुस्तरीय शिक्षण का महत्व होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन 62, बहु कक्षा शिक्षण से आशय है। इसका सही आंसर होगा सी, एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बहु कक्षा शिक्षण को उचित रूप से चलाने के लिए आवश्यक तत्व हैं, यानी आवश्यक तथ्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि पाठ्य पुस्तक है और समय विभाजन चक्र और बैठक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64, बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था पर विचार करते समय सही संयोजन होगा। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि समान दक्षता वाले पाठों का संयोजन, मॉनिटर और बैठक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहगामी शिक्षण की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सहगामी शिक्षण की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, दक्षता आधारित शिक्षण का सोपान है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। पूर्व तैयारी, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण और नियम निर्णय का समन्वयीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, बालक की दक्षता के विकास में ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि दक्षता का कार्य क्षेत्र बालकों के स्तरानुकूल होना चाहिए। अभ्यास कार्य के समय बालकों की थकान का विशेष ध्यान रखा जाए और छात्र की अंतर्निहित शक्तियों को ज्ञात करने के बाद उसके दक्षता विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 69 है हमारा, जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, गेज का। अगला क्वेश्चन 70, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, वुडवर्थ का। अगला क्वेश्चन 71, आदतें ज्ञान तथा अभिवृद्धियों का अर्जन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन है हमारा 72, अधिगम की अभिवृद्धि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, क्रोनबेक का। अगला क्वेश्चन 73, व्यवहार के कारण व्यवहार में अब आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, गिलफोर्ड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, स्किनर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 75, अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार आए समस्त परिमार्जन समाहित करते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, गार्डनर मर्फी का। अगला क्वेश्चन, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इसका
सही आंसर होगा आपका ए वुडवर्थ का। अगला क्वेश्चन, अधिगम की क्रिया यानी प्रक्रिया की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा आपका सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अधिगम की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है 81, अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए ज्ञानेंद्रिय। अगला क्वेश्चन, अधिगम का शिक्षण कारक नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, अधिगम की विधि है, इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी। अगला क्वेश्चन 84, व्यवहार में प्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न होने वाली परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए हॉबस्टन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए बी ओ स्मिथ का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 87, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए रॉयंस का। अगला क्वेश्चन 88, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकता का क्रम है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए सिकनर का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि वांछनीय सूचना देना, शिक्षण सीखना और चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। अगला क्वेश्चन 90वां क्वेश्चन हमारा, शिक्षण की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, सहयोग पर आधारित, प्रगतिशील और प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन 91, शिक्षण होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, गुणवत्तापूर्वक, पूर्ण और निर्देशात्मक और निदाशात्मक तथा उपाचारात्मक। अगला क्वेश्चन 92, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए एडम्स का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया का सोपान है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि शिक्षण पूर्व, चिंतन एवं तैयारी, वास्तविक शिक्षण और शिक्षणोपरांत मूल्यांकन। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, शिक्षण का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी ये उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षण पूर्व, चिंतन एवं तैयारी में पद सम्मिलित हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि उद्देश्य निर्धारण, विषय वस्तु का चयन और शिक्षण विधि युक्तियों तथा तकनीकियों का निश्चयन। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 96, वास्तविक शिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाएं हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि कक्षा व्यवस्था, पढ़ाने के साथ कक्षा क्षेपण और उपयुक्त युक्तियां एवं तकनीकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन हमारा 97, शिक्षणोपरांत मूल्यांकन में सम्मिलित पद हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि उद्देश्य आधारित मूल्यांकन, विषय वस्तु आधारित अवबोध का मूल्यांकन और व्यवहारगत परिवर्तन का परीक्षण। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 98, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा बी उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ए 2। अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का सिद्धांत है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि करके सीखने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और प्रेरणा का सिद्धांत। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, शिक्षण का सिद्धांत है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए स्टूडेंट, हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया है और कल मिलेंगे आपको तीसरी यूनिट के साथ। बाकी जो भी स्टूडेंट ने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को
PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें। यानी टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करें @द मिशन टीचर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको आप उस लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लें और हमें मैसेज करें, आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।